हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाली हूँ ना, वो मूवी एक आदमी और एक डॉग की प्यारी सी बॉन्डिंग पर है, जिसका अंत आपको जरूर इमोशनल कर देगा। मूवी का नाम है 777 चार्ली। तो चलिए मूवी की स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। मूवी की शुरुआत में एक डॉग शेल्टर को दिखाया गया है, जहाँ पर बहुत सारे डॉगीज पिंजरे में कैद होते हैं। वहाँ की हालत देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शेल्टर हाउस का मालिक उसकी अच्छे से देखभाल नहीं कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से एक डॉगी अपने आप को आजाद कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अब उसके पास कोई घर तो होता नहीं है, इसलिए वो इधर उधर भटकता रहता है। और यहाँ पर हमारी मुलाकात होती है एक इंसान से जिसका नाम होता है धर्मा, जो अपने घर में अकेला ही रह रहा होता है। उसकी अपनी सोसाइटी में किसी के साथ नहीं बनती थी, क्योंकि उसका एटीट्यूड बहुत ही रूड होता है, जिसकी वजह से सोसाइटी के लोग भी उसे पसंद नहीं करते थे। धर्मा का रहन सहन भी इतना अच्छा नहीं था और घर की हालत भी बहुत गंदी थी, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल भी बहुत बोरिंग थी। वो हर दिन एक ही रूटीन फॉलो करता था, सुबह उठना, काम पे जाना और वापस आकर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करना। वो डॉगी धर्मा के मोहल्ले में आ जाता है और यहाँ पर कुछ लोग सोसाइटी के पास पार्टी कर रहे होते हैं और हंगामा मचा रहे होते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी के लोग परेशान हो रहे होते हैं और धर्मा के पास आते हैं मदद के लिए। पर वो बहुत ही रूडली उसे मना कर देता है। पर रात को जब वो सो रहा होता है, तब उस शोर की वजह से उसे नींद नहीं आ रही होती है और इधर कुत्ता भी बहुत परेशान हो रहा होता है। तभी धर्मा वहाँ जाता है और तोड़ फोड़ कर देता है और प्रोग्राम को बंद करवा देता है। और ये बात डॉगी को भी अच्छी लगती है। और अब हम यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं, जिसमें धर्मा के बचपन के बारे में दिखाया गया है कि जब उसकी फैमिली कहीं बाहर जा रही होती है, तब धर्मा उसके साथ नहीं जाता है और रिटर्न में जब वो घर आ रहे होते हैं, तब उसकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। इस हादसे के बाद वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और अटैचमेंट के डर से किसी से रिश्ता नहीं रखता और इसीलिए वो सबके साथ रूडली बिहेव करता था। और हम देखते हैं कि जहाँ भी धर्मा जाता था, डॉगी भी उसके पीछे पीछे जाता था। धर्मा वैसे खाने में सिर्फ इडली ही खाता था। वो अपने पास वाली एक दुकान से, जहाँ पर एक बूढ़े दादा और दादी रहते थे, उसके पास जाकर इडली खाता था। वहाँ पर वो दादी उसकी बहुत केयर करती थी, क्योंकि वो उसको अपने बेटे जैसा ही मानती थी और हर बार उसको ये कहती थी कि तुम स्मोकिंग छोड़ दो। पर वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है और इडली लेकर अपने घर चला जाता है। पर मन ही मन वो उसकी बहुत इज्जत करता था। ऐसे ही एक दिन जब वो इडली खाने वहाँ जाता है, तो देखता है कि दुकान बंद है और वो वहाँ से चला जाता है। पर उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। यहाँ पर वो पहली बार नोटिस करता है कि एक डॉगी कब से उसका पीछा कर रहा है। वो डॉगी से पीछा छुड़वाने के लिए दौड़ने लगता है, पर डॉगी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक लड़का बाइक पर आ रहा होता है, जो उस डॉगी से टकरा जाता है, जिसमें डॉग बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। सोसाइटी के सभी लोग उस लड़के की तरफ जाते हैं, पर डॉगी को कोई नहीं देखता और धर्मा ये देखकर भी वहाँ से चला जाता है। पर एक छोटी बच्ची जिसका नाम आद्रिका है, वो सबको रिक्वेस्ट करती है कि डॉगी को भी हॉस्पिटल ले जाओ, पर कोई उसकी बात पर गौर नहीं करता है। इधर धर्मा घर में आकर टीवी ऑन करता है, जिसमें चार्ली चैपलिन का शो आ रहा होता है, जिसमें चार्ली चैपलिन एक डॉगी को दूध पिला रहा होता है। ये देखकर धर्मा का दिल थोड़ा पिघल जाता है। वो अपने गैरेज में जाता है और बाइक के साइड में एक सूटकेस लगाता है और उस डॉगी को हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ पर जो डॉक्टर डॉगी का इलाज कर रहा होता है, वो धर्मा पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अगर तुम अच्छे से डॉगी की केयर नहीं कर सकते हो तो क्यों उसे पालते हो। तभी धर्मा उसे बोलता है कि वो डॉगी उसका नहीं है। और अब यहाँ पर जब वो डॉक्टर डॉगी को इंजेक्शन देने वाला होता है, तो वो डॉगी इंजेक्शन से डर जाता है। इलाज के बाद डॉक्टर डॉगी को उसे अपने साथ घर ले जाने को बोलता है, पर धर्मा ये कहकर मना कर देता है कि वो उसका डॉगी नहीं है और कह देता है कि वो उसे संभाल नहीं सकता। तभी डॉक्टर कहता है कि अभी के लिए तुम उसे यहाँ से ले जाओ, मेरे पास एडॉप्शन के लिए बहुत सारे कॉल आते हैं, तो अगर कोई कॉल आया तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। धर्मा मान जाता है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है, क्योंकि वो उसे ऐसी हालत में कहीं छोड़ नहीं सकता था। इधर छोटी बच्ची ये देख लेती है कि धर्मा अंकल उस डॉगी को घर ले आए हैं, तो वो
देखकर वो खुश हो जाती है, पर धर्मा उससे चुप रहने को बोलता है क्योंकि उसकी कॉलोनी में पेट अलाउड नहीं थे। अब डॉगी धर्मा के घर में ही रहने लगता है और धर्मा की लाइफ बदलने लगती है। डॉगी बहुत शरारती था, पूरे दिन घर में कुछ ना कुछ करता ही रहता था। वो ऐसा चाहता था कि धर्मा भी उसके साथ खेले और अब एक दिन धर्मा डॉगी से पीछा छुड़वाने के लिए उसे किसी गार्डन में ले जाता है, पर आद्रिका उसे अपने बैग में भर के फिर से धर्मा के घर पर वापस ले आती है। डॉगी फुल्ली शरारती था, उसे धर्मा को परेशान करना बहुत ही अच्छा लगता था और इसीलिए वो ऐसी हरकतें करता था। उसका एंटरटेनमेंट भी होता था। धर्मा डॉक्टर को कॉल करता है और पूछता है कि एडॉप्शन के लिए किसी का कॉल आया कि नहीं। तब डॉक्टर मना कर देता है और एक एडवाइस देता है कि उसे अच्छा खाना दो ताकि वो हेल्दी हो जाए और सुंदर दिखेगी तो एडॉप्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और फाइनली उसे एडॉप्शन के लिए एक फैमिली मिल भी जाती है। जब वो घर आते हैं तो डॉगी को देखने तो वो देखते हैं कि डॉगी ने पूरे घर को तहस नहस कर रखा होता है। ये देखकर वो लोग एडॉप्शन के लिए मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सोसाइटी में सभी को पता चल जाता है कि धर्मा के घर में डॉगी है, तो वो लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि डॉगी अलाउड नहीं है यहाँ पर, तो उसे लेकर जाओ। पर धर्मा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये मेरा घर है और ये डॉगी भी मेरा है और हम दोनों यही रहेंगे। उसका गुस्सा देखकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद धर्मा डॉक्टर को कॉल करता है और तभी डॉक्टर उसे कहता है कि उसे डॉग लाइसेंस बना लेना चाहिए, जिससे एडॉप्शन में आसानी होगी। धर्मा जब डॉग लाइसेंस बनाने के लिए जाता है तो वहाँ बैठी लड़की देविका उसे डॉग रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करती है और पूछती है कि तुम डॉगी को क्या खिलाते हो। तो धर्मा कहता है कि इडली। तब वो कहती है कि डॉगी की लाइफस्टाइल हमसे बहुत अलग होती है, उसी प्रकार उसका खाना भी अलग होता है, उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करनी होती है। पर धर्मा उसे बहुत रूडली बात करता है और वहाँ से लाइसेंस लेकर चला जाता है। और अब अगले ही दिन देविका धर्मा के घर आ जाती है और वो कहती है कि वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड से आई है और देखना चाहती है कि वो अपने डॉगी को कैसे रखता है, क्योंकि देविका को डाउट होता है कि धर्मा उसके डॉगी को अच्छे से नहीं देखभाल कर रहा है और यही देखने के लिए वो आती है। पर जब वो देखती है कि डॉगी वहाँ पर बहुत खुश है और खुशी से धर्मा के साथ खेलती है तो वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि धर्मा को सीने में दर्द होने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। डॉगी उसके पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है और जोर जोर से भौंक के मदद के लिए पुकारने लगता है। जब धर्मा को हॉस्पिटल ले जाते हैं एम्बुलेंस से तो डॉगी भी उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल तक आ जाता है। जब धर्मा को होश आता है तो डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हें एंजाइटी अटैक था, तुम्हें स्मोकिंग बंद करनी होगी। तभी धर्मा देखता है कि वो डॉगी बाहर खड़े उसे देख रहा होता है। आज धर्मा को पहली बार वो महसूस हो रहा था कि डॉगी का जो प्यार था धर्मा के लिए वो रियल था। अब धर्मा डॉगी से पीछा छुड़वाने की जगह उसे जानने और समझने की कोशिश करने लगा। धर्मा घर जाकर टीवी ऑन करता है जिसमें आइसक्रीम का एड आ रहा होता है, जिसे देखकर डॉगी उछलने लगता है। धर्मा को लगता है कि उसे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, इसलिए वो बाहर से आइसक्रीम लेकर आता है। तभी वो डॉक्टर आता है एक फैमिली को लेकर जिसे डॉगी एडॉप्ट करना होता है। धर्मा को ये पसंद नहीं आता पर वो डॉक्टर को मना नहीं कर पाता। उस फैमिली को डॉगी पसंद आ जाता है और वो लोग उसे ले जा रहे होते हैं। डॉगी धर्मा की ओर देखता है और ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि उसे नहीं जाना, पर यहाँ धर्मा कुछ नहीं बोलता। अगले दिन आद्रिका घर आती है डॉगी से मिलने। उसे वो कहीं नहीं दिखता तो उसे लगता है कि वो सो रहा है और वो धर्मा को एक स्केच देती है जिसमें धर्मा और डॉगी घर के बाहर बैठे होते हैं और जिसमें थैंक यू लिखा हुआ होता है। डॉक्टर यहाँ धर्मा को कॉल करता है और बताता है कि जिन लोगों ने डॉगी को एडॉप्ट किया है वो लोग डॉग लाइसेंस मांग रहे हैं, तो तुम उन्हें घर जाकर देकर आओ। धर्मा वहाँ जाता है और घर की हालत देखकर शॉक हो जाता है। डॉगी ने पूरा घर सर पर ले लिया था, घर की हालत पूरी बिगाड़ कर रख दी थी। धर्मा ये देखकर हंसने लगता है और उस डॉगी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में वो दोनों उस दादी के दुकान पर जाते हैं। दादी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि धर्मा खुश होता है और दादी पूछती है कि उसका नाम क्या रखा है, पर धर्मा कुछ बता नहीं पाता क्योंकि अभी तक उसने उसका नाम नहीं रखा था और वो वहाँ से चला जाता है। घर आकर वो डॉगी का नाम सोचने लगता है। तभी उसकी नजर सामने दीवार पर पड़ी पेंटिंग पर पड़ती है जो चार्ली चैपलिन की होती है। धर्मा चार्ली चैपलिन का बहुत बड़ा फैन था तो वो उस डॉगी का नाम चार्ली रख देता है
और डॉगी को भी चार्ली नाम पसंद आता है। अब आगे धर्मा और अद्रिका और चार्ली सब खुशी खुशी रह रहे होते हैं। चार्ली के आने से धर्मा बहुत खुश था। वो सबसे घुल मिलने लगा था। उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो गया था। अब वो अपनी बाइक को मॉडिफाई करता है, उसमें साइड कार्ट लगा देता है ताकि चार्ली आराम से बैठ सके और घूमने जा सके। ये देखकर चार्ली भी बहुत खुश हो जाती है। अब जब भी टीवी में आइसक्रीम वाला एड आता है तो चार्ली टीवी के सामने कूदने लगती थी। तो धर्मा को लगता था कि चार्ली को आइसक्रीम पसंद है, तो वो उसे आइसक्रीम भी खिलाता था और चार्ली धर्मा की स्मोकिंग की हैबिट को भी छुड़वा देती है। अब धर्मा पूरा बदल चुका था, वो शांत इंसान बन जाता है। ऐसे ही एक दिन धर्मा जब काम के लिए बाहर जा रहा होता है तो चार्ली दरवाजे पर ही बैठ जाती है, जैसे कि वो उसे रोक रही होती है। पर धर्मा ये समझ नहीं पाता और वो काम पर चला जाता है। और लौटते वक्त जब वो घर आकर देखता है तो चार्ली कोई हरकत नहीं कर रही होती है और जब वो पास जाकर देखता है तो उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो बहुत घबरा जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ जाकर उसे ये पता चलता है कि चार्ली को कैंसर है और वो अभी आखिरी स्टेज पर है। तो धर्मा कहता है कि पर ऐसा तो कैसे हो सकता है, वो तो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। तो डॉक्टर कहता है कि कुछ लोग इनब्रीडिंग करवाते हैं जिससे जेनेटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कुछ लालची लोग पैसे कमाने के लिए ऐसा करते हैं। धर्मा के लिए चार्ली उसकी पूरी दुनिया बन चुकी थी, लेकिन अब धर्मा फिर से पूरी तरह से उदास हो जाता है और टूट जाता है। घर आकर वो देखता है कि चार्ली टीवी के आगे कूद रही होती है। टीवी में चार्ली चैपलिन का एक शो आ रहा होता है जिसमें वो बर्फ पर लेट रहा था। धर्मा ये देखकर समझ जाता है कि चार्ली को आइसक्रीम नहीं पर बर्फ पर लेटना और खेलना पसंद है। तब धर्मा ये सोचने लगता है कि अब चार्ली के पास ज्यादा टाइम नहीं है और वो बर्फ देखकर खुश होती है। तो वो सोचता है कि चार्ली को जो खुशी चाहिए वो उसे मैं देकर रहूंगा। तो वो सोचता है कि वो चार्ली को ऐसी जगह पर ले जाएगा जहाँ पर बर्फ हो और वो सामान पैक करने लगता है। तभी चार्ली भी उसकी मदद करती है। अब धर्मा और चार्ली अद्रिका को बाय बोलकर सफर पर निकल पड़ते हैं। डॉक्टर धर्मा को एक वीडियो भेजता है जिसमें पता चलता है कि चार्ली जब छोटी थी तब जहाँ पर वो रहती थी वहाँ का मालिक उसे टॉर्चर करता था और इंजेक्शन से डराता था। ये देखकर धर्मा बहुत गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर से एड्रेस लेकर उसके घर पर पहुंच जाता है। ये वही घर होता है जो हमने शुरुआत में देखा था और यहाँ ऐसे बहुत सारे डॉग्स थे जिस पर वो आदमी टॉर्चर करता था। धर्मा उसे बहुत मारता है और जमीन के अंदर डाल देता है। ये देखकर चार्ली भी बहुत खुश होता है। इधर हम देखते हैं कि देविका को खबर मिलती है कि एक घर मिला है जहाँ पर इनलीगल डॉग ब्रीडिंग हो रही थी। देविका उसी जगह पर पहुँच जाती है। तब अपनी लोकेशन पर देखती है तो उसे पता चलता है कि चार्ली वहीं आसपास ही था, पर अब वो कहीं दूर जा रहा है। दरअसल जब देविका धर्मा के घर आई थी तो उसने चार्ली के ऊपर ट्रैकर लगा दिया था क्योंकि उसे धर्मा पर यकीन नहीं था और जब उसके लोकेशन सेम दिखा रही थी तो उसे ये लगने लगा कि शायद धर्मा भी उस इनलीगल ब्रीड करने वाले आदमी के साथ मिला हुआ है। तो अब वो धर्मा को पकड़ने के लिए उसकी लोकेशन ट्रैक करती है। इधर धर्मा चार्ली को लेकर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते जा रहा है और इधर देविका धर्मा का पीछा करने में लगी हुई है। रात होने पर रात गुजारने के लिए धर्मा होटल में जाता है, लेकिन साथ में डॉगी होने की वजह से कोई भी होटल देने को तैयार नहीं होता है। इसलिए दोनों थक हार कर एक रोड के किनारे बैठ जाते हैं। तभी धर्मा को एक आइडिया आता है। वो अंधा बनने का नाटक करता है और एक होटल में जाता है। वहाँ कैसे भी वो होटल वाले को रूम देने के लिए मना लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि धर्मा कुछ सामान लेने के लिए सुपरमार्केट जाता है तो चार्ली एक चूहा पकड़ने के चक्कर में इधर उधर भागने लगती है। इस भागा दौड़ी में एक गमला सीधा पुलिस की गाड़ी में लग जाता है जिससे कि उसका कांच टूट जाता है। पुलिस वाला उसके गाड़ी का कांच तोड़ने के जुर्म में चार्ली और धर्मा दोनों को ही जेल में बंद कर देता है। तभी देविका उनका पीछा करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस वाले से कहती है कि ये जो आदमी है वो क्रिमिनल है, इसलिए आप उसको जेल में ही रखिए, लेकिन कुत्ते को मेरे साथ जाने दीजिए। पुलिस वाला अपनी गाड़ी के कांच का पैसा मांगने लगता है और थोड़ी बहुत बहस के बाद पुलिस वाला दोनों को ही छोड़ देता है। धर्मा वहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी देविका उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और साथ चलने के लिए जिद करती है क्योंकि अब वो जानना चाहती थी कि आखिर धर्मा चार्ली के साथ क्या करने वाला है और वो उसे कहाँ ले जा रहा है। सफर के दौरान देविका धर्मा पर इल्जाम लगाती है कि तुम उसी आदमी से मिले हुए हो और तुम भी चार्ली को शायद टॉर्चर ही करते होंगे।
धर्मा तुरंत बाइक रोक देता है और दूर जाकर खड़ा रह जाता है। तो चार्ली गाड़ी से उतरकर उसके पास चली जाती है, जिससे कि देविका को समझ आ जाता है कि चार्ली अपनी मर्जी से ही धर्मा के साथ है। तभी देविका के पास एक आदमी का कॉल आता है, जो कि बताता है कि सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि जिस आदमी का वो पीछा कर रही है, उसी आदमी ने उस आदमी की धुलाई की है और उसने ही सारे कुत्ते को बचाया है। ये सुनने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है और देविका को रियलाइज हो जाता है कि वो गलत समझ रही थी धर्मा को। अब धर्मा के पास भी धीरे धीरे पैसे खत्म होने लगे थे, पर उसने जो ठान लिया था उसे वो पूरा करना ही चाहता था। इसलिए पैसों की फिक्र ना करते हुए वो बस आगे ही बढ़ते जा रहा था। रास्ते में चार्ली को पैराग्लाइडिंग करते हुए लोग देखने को मिलते हैं, तो उनको देखकर वो भौंकने लगती है, जिससे कि धर्मा को पता चल जाता है कि चार्ली को पैराग्लाइडिंग करने का मन है। धर्मा चार्ली को पैराग्लाइडिंग कराने के लिए वहां पहुंच जाता है, लेकिन वहां एक कंडीशन थी कि किसी को डॉगी के साथ जाना होगा, वरना वो ऐसा नहीं करने देंगे। धर्मा ने कभी भी पैराग्लाइडिंग नहीं की थी, तो उसे काफी डर लग रहा था। तब वो देविका को जाने के लिए बोलता है, पर देविका मना कर देती है। धर्मा चार्ली की इच्छा पूरी करने के लिए पैराग्लाइडिंग के लिए मान जाता है। फिर कुछ ही देर में चार्ली और धर्मा दोनों हवा में होते हैं। पहले तो धर्मा को काफी डर लग रहा होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे धर्मा का सारा डर दूर हो जाता है और उसे एक अलग ही एक्सपीरियंस फील करने को मिलता है। वहीं चार्ली को पैराग्लाइडिंग करके बहुत ही मजा आ रहा होता है। अगले दिन धर्मा नोटिस करता है कि चार्ली को बहुत ही खुजली हो रही है। तो जब वो देखता है तो उसके कई सारे बाल झड़े हुए थे। जब देविका देखती है तो वो धर्मा के ऊपर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि चार्ली को क्या बीमारी है। पर धर्मा उस चीज को देखकर एकदम से उदास हो जाता है। पर चार्ली को नहीं पसंद था कि कोई रोए, तो वो अपने आप को कंट्रोल कर देता है और उसके सामने मुस्कुराने लगता है। देविका गाड़ी में रखी चार्ली की मेडिकल रिपोर्ट देखती है और तब जाकर उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि चार्ली के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देविका उसे दिलासा देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा प्यार ही उसे जिंदा रखेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि तीनों लोग एक ढाबे पर रुके हुए होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो देविका का दोस्त है और इंटरनेशनल मैगजीन में काम करता है। देविका ने धर्मा के बारे में जैसे ही उसे बताया तो उसे ये सुनकर काफी इंटरेस्टिंग लगा। वो धर्मा का इंटरव्यू लेने आया था ताकि पूरी कहानी सुनकर मैगजीन में छाप सके और पूरी दुनिया में उनकी कहानी पहुंचा सके। धर्मा उसे अपनी सारी कहानी सुना देता है और सब कुछ बताता है, जिसके बाद देविका भी निकल जाती है, क्योंकि वो तो बिना कोई प्लानिंग के ही आई थी, तो अब वो रुक नहीं सकती थी। इसलिए उन दोनों को बाय बोलकर वो चली जाती है, जिससे डॉगी को भी बुरा लगता है। पर धर्मा समझाता है कि पहले भी वो दोनों ही निकले थे और आगे भी उन दोनों को ही सफर चालू रखना होगा। और अब फिर से चार्ली और धर्मा का सफर शुरू हो जाता है। धर्मा के पास पैसों की कमी तो हो ही रही थी, पर अब और भी कमी आने लगी थी। बीच रास्ते में ही उसकी गाड़ी रुक जाती है। तभी मदद के लिए उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है, जिसमें एक आदमी बैठा होता है और उसके पास भी ब्लैकी नाम का एक डॉगी होता है। अब गाड़ी में चार्ली और धर्मा सवार हो जाते हैं। फिर धर्मा और वंशी के बीच में बातचीत होती है। धर्मा के पास रुकने के लिए कोई सहारा तो था नहीं, इसलिए वंशी अपने ही घर ले जाता है। धर्मा की तरह वो भी अपनी जिंदगी अपने डॉगी के साथ ही गुजार रहा था और बहुत खुश था। हम देखते हैं कि वहाँ रहते रहते चार्ली और ब्लैकी में भी काफी गहरी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ खेलने और समय बिताने लगते हैं। एक दिन धर्मा चार्ली को नहला रहा होता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी पर दाग भी बढ़ने लगे हैं। उसे समझ आ जाता है कि उससे पहले चार्ली को कुछ हो जाए, उसे वो दिखाना जरूरी है जो उसे पसंद है। अगले ही दिन धर्मा फिर से सफर पर चलने को रेडी हो जाता है, लेकिन उससे पहले वामसी को बिना बताए कुछ पैसे रूम में रख देता है, क्योंकि उसने उसकी गाड़ी ठीक करवाई थी और इतनी हेल्प भी की थी, इसीलिए वो अपनी तरफ से जितना हो सकता था उतना रख देता है। जाने से पहले वंशी उसे नेशनल डॉग शो की एक टिकट देता है और कहता है कि जहाँ जा रहे हो वहाँ जाने से पहले यहाँ जरूर जाना, तुम्हें और चार्ली को काफी मजा आएगा। अब चार्ली और ब्लैकी का बिछड़ने का समय आ जाता है तो दोनों ही लोग काफी उदास हो जाते हैं, पर जाना जरूरी था इसलिए सभी एक दूसरे को अलविदा कहकर आगे बढ़ जाते हैं और धर्मा उसी डॉग शो में पहुंच जाता है। लेकिन उसके पास जो पास थे वो ऑडियंस के लिए नहीं थे, पर वो कंपटीशन में हिस्सा लेने वालों के लिए थे। पर जब तक उसे ये समझ आता वो अंदर जा चुका था। वहाँ बैठे सभी लोग अपने डॉगी के साथ कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं।
लेकिन धर्मा का डॉगी चार्ली तो बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं था इन सब कंपटीशन के लिए, तो वो डर जाता है कि अब आगे क्या होगा। हम देखते हैं कि वहाँ पर जज के ग्रुप में देविका भी बैठी हुई थी। तो अब धर्मा और परेशान हो जाता है और ये सोचता है कि वो वहाँ से चला जाए, पर वो अब यहाँ से वापस भी नहीं जा पाता, ये सोचकर कि वो क्या सोचेगी धर्मा के बारे में। अब धर्मा की बारी आती है तो चार्ली को अपना खाना ही दिखाई पड़ता है, तो वो वहीं भाग जाती है। इस बात से वहाँ बैठे जज को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उनके लिए ये कोई मजाक नहीं बल्कि कंपटीशन था। इसलिए वो धर्मा को काफी ज्यादा डांटने लगता है और कहता है कि यहाँ का सारा माहौल तुमने खराब कर दिया। धर्मा जानता था कि चार्ली वो चीजें नहीं कर सकती जो यहाँ बाकी डॉग करने आए हैं, और वो जानता था कि चार्ली में क्या खासियत है। इसीलिए वो चार्ली के ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें तो बस खाना पीना और सोना इतना ही आता है, तुमने मेरी सबके सामने बेइज्जती करा दी, इसीलिए अपना मुंह मुझे कभी मत दिखाना। और इतना बोलकर वो दूसरी तरफ मुंह मोड़ लेता है। चार्ली को धर्मा की फीलिंग समझ में आ जाती है, तो वो उसे मनाने के लिए उसके पास जाती है। ये सब वहाँ बैठे सभी लोग देख रहे होते हैं कि एक डॉगी के अंदर कितने ज्यादा इमोशंस हैं। वो समझ पा रहा है कि उसका दोस्त नाराज है और धर्मा फैंस के एक तरफ खड़ा हो जाता है और चार्ली दूसरी ओर खड़ी हो जाती है। फिर धर्मा स्माइल करते हुए उसे गले लगाने का इशारा करता है। वो फेंस काफी ज्यादा ऊंचा था जिसे पार कर पाना बाकी डॉग्स के लिए मुश्किल था, और चार्ली अक्सर इतना कूद कर ही धर्मा को गले लगाया करती थी, इसलिए वो उसे पार करके धर्मा को गले लगा लेती है, जिसे देखकर वहाँ सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और चार्ली का नाम लेते हुए तालियां बजाने लगते हैं। और जज भी अपनी कुर्सी से उठकर तालियां बजाने लगते हैं और अब उन्हें समझ आ जाता है कि चार्ली में कितनी काबिलियत है। उसके बाद धर्मा देविका से दोबारा मिलता है और थोड़ी बहुत बातचीत के बाद फिर से अपने सफर में निकल जाते हैं। धर्मा अपनी जिंदगी अकेले ही गुजार रहा था, लेकिन चार्ली के आ जाने के बाद वो बाहर निकला था तो उसे समझ आया था कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, और फिर कई सारी यादें बनना शुरू हो गई थी। और अब मन ही मन में वो सोच रहा था कि ये सफर कभी खत्म ही ना हो। अब जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे ही सफर में और मुश्किलें आना शुरू हो गई थी। पूरी तरह से पैसे खत्म हो चुके थे और नौकरी भी नहीं थी, तो अब उसे और पैसे नहीं मिलने वाले थे। और फिर उसके बाइक का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है, तो वो लोग पैदल ही सफर शुरू कर देते हैं और कैसे भी करके वो दोनों बस आगे बढ़ते जा रहे थे। धर्मा अपनी बाइक बेच देता है ताकि कुछ पैसे मिल जाए और जिससे कि दोनों का गुजारा हो सके। चार्ली ये फील कर पा रही थी कि धर्मा उसके लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है और इसीलिए वो भी उसका साथ छोड़े बिना ही उसके साथ चले जा रही थी। चार्ली की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लग जाती है, तो धर्मा कैसे भी करके एक गांव में पहुंच जाता है जहां एक दादी चार्ली को देखती है। तब धर्मा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसकी बीमारी की वजह से सारे बच्चे पेट में मर गए। ये सुनने के बाद धर्मा को काफी ज्यादा दुख होता है और वो अपने आंसू रोक नहीं पाता, क्योंकि वो समझ पा रहा था कि चार्ली को अंदर से कितना ज्यादा दुख हो रहा होगा और उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। चार्ली की तबीयत सही होने के बाद धर्मा उसे लेकर दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अब चार्ली के पास समय बहुत कम बचा था। अब हम देखते हैं कि धर्मा और चार्ली बस से हिमाचल पहुंच जाते हैं और पहली बार उन्हें बर्फ के सफेद पहाड़ देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। तभी रास्ते में आर्मी के लोग बस रुकवा देते हैं, क्योंकि आगे लैंडस्लाइड हुई थी तो आगे जा पाना मुश्किल था। इस बात से धर्मा परेशान हो जाता है और ऑफिसर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे आगे जाने दे, क्योंकि उसका आगे जाना बहुत जरूरी है, वरना उसके डॉगी की मौत हो जाएगी। और ऑफिसर उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो उसे बार बार मना कर रहा था। तभी वहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर आते हैं और उसे अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं। सीनियर ऑफिसर उसे कहते हैं कि तुम्हारी कहानी मैंने सुनी है और मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे लिए ये क्या मायने रखती है। आगे लैंडस्लाइड हुआ है तो ना जाने सड़कें कब तक खुलेगी, तो वहाँ जाना मुश्किल है, पर हमारी एक टीम कल कश्मीर जा रही है, तो तुम चाहो तो उसके साथ जा सकते हो, क्योंकि बर्फ तो कश्मीर में भी है। धर्मा कश्मीर जाने के लिए मान जाता है और वो पूछता है कि उन्हें उसके और चार्ली के बारे में कैसे पता चला। तभी ऑफिसर उसे एक मैगजीन दिखाता है
जिसमें उसकी और चार्ली की फोटो फ्रंट पेज पे छपी हुई थी। यानी कि देविका के दोस्त ने धर्मा और चार्ली की कहानी मैगजीन में छाप दी थी। और ऑफिसर बताते हैं कि तुम बहुत ही फेमस हो चुके हो, तुम्हारी जर्नी के बारे में सभी को पता है और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी जर्नी कामयाब हो। अगले दिन कश्मीर जाने के लिए धर्मा मान तो जाता है, लेकिन चार्ली की हालत बिगड़ती जा रही थी और नहीं पता था कि उसकी आखिरी सांस कौन सी होगी, इसलिए वो चुपचाप उसे बाहर बर्फीले पहाड़ की ओर ले जाता है। सबसे बचते हुए रात के अंधेरे में ही पहाड़ों की ओर निकल जाते हैं। पहाड़ों की चढ़ाई करना आसान नहीं था, पर धर्मा रुकने वाला नहीं था। चढ़ाई करते करते सुबह हो जाती है और वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। चार्ली और धर्मा को चारों तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही थी और आसमान से भी बर्फ गिर रही थी और वहाँ का मौसम एकदम ही खुशनुमा था। और जो टीवी में बर्फ दिखाई पड़ती थी अब वो उनके सामने थी। चार्ली भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और उसमें खेलने लग जाती है। धर्मा भी उसकी खुशी में शामिल हो जाता है, उसके साथ खेलने लग जाता है और दोनों काफी समय वहीं पर बिताते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों अपने कैंप में वापस आ जाते हैं और किसी को भी पता नहीं चलने देते हैं कि वो कहाँ गए थे। धर्मा अद्रिका और देविका को कॉल करता है और वो सब भी चार्ली को देखकर बहुत खुश होते हैं। धर्मा अपना सारा एक्सपीरियंस सभी को बताता है। रात होने पर हम देखते हैं कि धर्मा चार्ली के पास सो जाता है और कहता है कि आज का दिन तुम कभी नहीं भूल पाओगी और मैं भी नहीं भूल पाऊंगा। अब हम वापस फ्लाइट से जाएंगे और वहाँ सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और चार्ली को गुड नाइट कहकर वो सो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि चार्ली और धर्मा अपनी कॉलोनी पर आ जाते हैं, जहाँ पर अद्रिका उनका इंतजार कर रही होती है। लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि वो तो बस सिर्फ एक सपना था। चार्ली वहाँ बेड पर नहीं थी, जिसे वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। धर्मा ये सोचता है कि शायद वो बर्फ देखने के लिए गई होगी। वो दोबारा उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो लोग गए थे, पर उसे चार्ली नहीं मिलती है। काफी देर तलाशने के बाद धर्मा एक जगह पर पहुँचता है, पहाड़ों के बीच, जहाँ पर एक छोटा सा मंदिर दिखाई पड़ता है। जब देखता है कि चार्ली वहीं बैठी हुई है तो उसके पास बगल में जाकर बैठ जाता है। तो चार्ली उसके गोद में आकर बैठ जाती है। धर्मा रोते हुए उसे कहता है कि तुम भी मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? चार्ली, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, जिसे भी मैंने प्यार किया सब लोग मुझसे बिछड़ गए। सोचा था तुमको अपने पास से कभी भी दूर नहीं होने दूंगा। जो कुछ भी हो सकता था मैंने तुम्हारे लिए किया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें नहीं बचा पा रहा हूँ। इतना कहकर धर्मा उसे गले लगा लेता है और जोर से रोने लगता है। फिर तभी चार्ली अपने दोनों हाथों को जोड़ लेती है, जिसका मतलब होता है कि वो धर्मा को थैंक यू बोल रही है। फिर उसके बाद चार्ली आखिरी सांस लेते हुए दुनिया को और धर्मा को दोनों को छोड़कर चली जाती है। धर्मा चार्ली को पकड़कर खूब रोता है, क्योंकि अब वो उसे छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन तभी उसे किसी डॉगी के बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। धर्मा जब मंदिर के अंदर जाकर देखता है तो एक ब्लैक कलर का एक पपी मिलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि चार्ली ब्लैकी की वजह से प्रेग्नेंट हुई थी और उसके सारे बच्चे नहीं मरे थे, बल्कि एक बच्चा बच गया था। चार्ली जानती थी कि शायद धर्मा उसके बिना जी नहीं पाएगा, इसीलिए वो उसे छोटा चार्ली देकर गई थी। अब हमें 5 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि धर्मा ने चार्ली के नाम से एनिमल रेस्क्यू सेंटर खोल दिया है। यानी कि धर्मा ने ठान लिया था कि वो चार्ली के जैसे और भी कई जानवरों की मदद करेगा। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। वाकई में ये मूवी दिल को छू लेने वाली है। और आपको ये मूवी कैसी लगी ये हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और साथ में ये भी बताइए कि आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेन सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।